Recording in progress. Okay, now the next is standard enthalpy change of combustion. By using bomb calorimeter. And since bomb calorimeter, the diagram is very complicated, which is why हम इसकी ऑल्टरनेट डायग्राम यूज करेंगे। ये याद रखिएगा कि जितनी भी डायग्राम्स इस वक्त एएस में आप बना रहे हैं, ये तमाम डायग्राम्स A2 पेपर 5 प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन के पेपर में आपसे बनवा लेगा, कंस्ट्रक्ट करवाएगा, लेबल करवाएगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम फर्स्ट। ये आयरन स्टैंड है मेरे पास, ओके। ये मेरे पास एक मेटल कैलोरीमीटर है, इस मेटल कैलोरीमीटर को हम क्लैंप्स लगाकर अटैच कर देते हैं। ओके, इस कैलोरीमीटर में हम वाटर लेते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, इस कैलोरीमीटर में एक थर्मोमीटर को इंजेक्ट कर देते हैं। ऑलराइट, और हम एक कवर्ड लिड लगाकर यहां से इसको बंद कर देते हैं। एक्चुअली कवर्ड लिड के अंदर एक होल होता है, उस होल से हम थर्मोमीटर को वाटर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हमें जिस कंपाउंड की कंबस्शन करनी होती है, हम उसको एक बर्नर में लेते हैं, उसको हम स्प्रिट बर्नर भी कह सकते हैं, स्प्रिट लैम्प भी कह सकते हैं। ओके, हम बेसिकली, ये विक है हमारे पास। विक आपने देखा होगा, कैंडल के ऊपर जो थ्रेड निकला हुआ होता है उसको विक कहते हैं। ये हमारी विक हो गई है। लेट्स लेबल द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहली बात, ये थर्मोमीटर है आपका, देन फिर आपके पास है कवरलेट, देन फिर आपके पास है कैलोरीमीटर, मेटल कैलोरीमीटर भी है,
ये आपके पास क्लैंप्स हैं, ये आपके पास आयरन स्टैंड है, दिस कैलोरीमीटर कंटेन वाटर, ऑब्वियसली वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया होगा। ये आपके पास बर्नर है which is also called split lamp, ये आपके पास विक है, और जिस कंपाउंड की मैंने कंबशन करनी है उसका सोल्यूशन लिया हुआ है। लेट्स से मैंने इथेनॉल लिया हुआ है इसमें, एंड इथेनॉल की क्योंकि मैंने कंबशन करनी है इसलिए मैं इसको फ्यूल का नाम दे देता हूँ। Alright, that is the alternate diagram, and this diagram is going to come in paper 5 in A2. डायग्राम के बाद ऑब्वियसली हमें मेजरमेंट्स करनी है, एंड देन फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। मेजरमेंट्स, बेटा हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेट्स से 200 cm क्यूब ऑफ वाटर की मेटल कैलोरीमीटर में प्लेस किया था। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर is represented by m. Let's say 200 cm cube, so 1 cm cube equals to 1 gram, so it's going to be 200 gram. सही है। उसके बाद हम वाटर के अंदर इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे थर्मोमीटर इंजेक्ट करके बिफोर एक्सपेरिमेंट। Initial temperature of water before experiment, that is T1, and for instance 20.2 degrees Celsius है। मुझे मास ऑफ बर्नर और इथेनॉल को वे करना है बिफोर एक्सपेरिमेंट। So mass of burner plus ethanol वे करना है बिफोर एक्सपेरिमेंट। लेट से ये है 86.27 ग्राम, ओके, सॉरी 86.27 ग्राम। अब हम जब कंबशन करेंगे तो यह जाहिर सी बात है इथेनॉल बर्न होगा, जब बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जब वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। मैं उस टेम्परेचर के चेंज को नोट डाउन करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेरिमेंट।
और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 30.9 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर मुझे मालूम है, फाइनल टेम्परेचर मुझे मालूम है, सो आई कैन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर which is represented by delta T. It is T2 minus T1, so it's going to be 10.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑब्वियसली जब कंबशन हो जाएगी तो मैं मास ऑफ बर्नर और इथेनॉल को रीवे करूंगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट। मास ऑफ बर्नर प्लस इथेनॉल आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आई मीन टू से आफ्टर कंबशन, is basically 86.06 ग्राम। सो मुझे बिफोर कंबशन भी मास मालूम है, मुझे आफ्टर कंबशन भी पता चल गया है, तो मैं इन दोनों को यूज करके मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ड यहां से फाइंड आउट करूंगा, और मास ऑफ इथेनॉल बर्न्ड बेसिकली हो जाएगा मेरे पास 0.21 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.18 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी बिकॉज इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन। which is 4.18 joule gram inverse Kelvin inverse. Now let's go for the calculation, and for that move on to the next page. कैलकुलेशन है हमारे पास। स्टेप 1, डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। M जो है वो आपके पास मास ऑफ वाटर होगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आपने वाटर से लिया था विच इज 200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18, टेम्परेचर चेंज आपके पास था 10.7। So delta Q is going to be how much? Let me find out. 200 into 4.18 into 10.7. ये हो जाएगा 8945.2 joules, right? तो मैं यहां से किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। So ये हो जाएगा 8.9452 kilojoules, right? Now in the second step, let's find the moles of ethanol burnt by using the mass of ethanol burnt. So बेटा moles of ethanol burnt determine करने के लिए मैं mass है मेरे पास 0.21 ग्राम, उसको मैं इथेनॉल के MR से डिवाइड करूंगा which is 56। अगेन ये इथेनॉल का MR है, ओके, और इथेनॉल क्या है C2H5OH। let me give you the value of MR। कार्बन का 12 होता है इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, so it's going to be 46। ऑलराइट, so यहां से मुझे मोल्स ऑफ इथेनॉल बर्न कितने मालूम हो जाएंगे, 0.21 divided by 46 is going to be 4.565 into 10 to the power minus 3 moles। जाहिर सी बात है हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन हमेशा 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं,
सो ये हो जाएगा 4.565 into 10 to the power minus 3 moles gives you how much? 8.9452 kilojoules. So अगर आपके पास 1 मोल हो तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई मीन टू से डेल्टा सी, that is a standard enthalpy change of combustion. So 8.9452 divided by answer is going to be 1959.42. Let me check my answer again. ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलेशन कोई एरर हो गया मुझसे. 200 into 4.8 into 10.7, so it's going to be 8945 divided by 1000, so it's going to be this much. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4.5565 एक्सपोनेंट -3 से, so ये हो जाएगा 195. That's the answer. And guys, आप जानते हैं कि combustion is always exothermic, which is why मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा. ओके, एग्जामिनर एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं कभी कभार. और फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस एम सी डेल्टा टी. ओके, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ये भी यूज कर सकते हैं एग्जामिनर. एक ही चीज है, एक ही बात है, एग्जामिनर ने वहां डायरेक्टली वैल्यू ले ली. ठीक है,